मैं हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल के गठन का प्रस्ताव करता हूं। उसमें कुल 1149 कर्मी शामिल होंगे। इनमें अग्निवीरों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्नि सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र जारी करने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। जिला गुरुग्राम में 2 तथा फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल तथा नूंह में एक नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2027-28 के अंत तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने के लिए एक तकनीक आधारित योजना लागू की जाएगी। संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता और कानून सुरक्षा बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट टू सेल का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी और अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 में मैं विभाग के लिए 19,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित करता हूं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.8% अधिक है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2,180.88 करोड़ को मैं 84.53% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 4,024.28 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव है। वर्तमान में 9,408 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में 4,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह एवं सीएम पैक्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इच्छुक दुकानदारों को 5-5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेचने की छूट दी जाएगी। पूर्व के वर्षों में जो राइस मिलर समय पर भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर की पूर्ण डिलीवरी देने में असफल रहे, उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2026-27 में इस विभाग के लिए 2,558.61 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। समाज कल्याण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि पर उनके नाम से लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रति माह 2100 की सहायता दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। अब तक 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खाते में 4 किस्तों में 634 करोड़ की राशि माननीय उपाध्यक्ष महोदय डाली जा चुकी है। इस योजना से 13,602 परिवार 25,000 से कम वार्षिक आय वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। 1,53,284 परिवार 25,000 से 50,000 की श्रेणी से निकलकर आगे बढ़े हैं तथा 3,23,236 परिवार 50,000 से 75,000 की श्रेणी से निकलकर 75,000 से 1 लाख वार्षिक आय की श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार 4,94,998 परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने इनमें से किसी भी परिवार को पहले से मिल रही किसी भी सुविधा जैसे हैप्पी कार्ड, मुफ्त राशन इत्यादि से उनको वंचित नहीं किया है, उसको अजित जारी रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस योजना में एक परिवार की कितनी पात्र महिलाओं को लाभ मिल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रदेश के 54,785 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 महिलाएं, 6,330 परिवारों में 3 महिलाएं और 521 परिवारों में 4 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी 2026 से हमने 1 लाख से 1,80,000
की वार्षिक आय वाली उन महिलाओं को भी 2100 रुपये मासिक लाभ देने शुरू किया है जिनके बच्चों ने कुपोषण से सामान्य स्तर पर पहुंचकर प्रगति दिखाई हो, या जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, या फिर जिनके बच्चों ने निपुण भारत मिशन में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त की हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के पावन अवसर पर 25 सितंबर 2026 को हम इस योजना के अंतर्गत पात्र आय सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है और इसलिए इस बार मैंने इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर आधारित देखभाल एवं मूलभूत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 वृद्ध देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब भी बनाए जाएंगे। नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नशा मुक्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा जो